मूवी की शुरुआत होती है वैन को दिखाकर, जिसमें 9 लोग बैठे थे जो कि एक गांव में जा रहे थे, क्योंकि वो एक टीम थी। ये गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका मकसद था गांव में मॉल बनाकर गांव को विकसित करना। इस टीम में एक बूढ़ी औरत है जो उस टीम की हेड होती है। उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है जो उसके साथ काम करता है, और साथ ही साथ एक लड़की होती है जिसका नाम लीना होता है, और ये इस कहानी की मेन एक्टर। वो इस कंपनी में काफी समय से काम कर रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो छुट्टी से आई थी क्योंकि वो बीमार हो गई थी। टीम में लीना का दोस्त भी था जो उसको पसंद करता था, और बाकी बहुत सारे वर्कर्स भी थे। और ये उस जगह पहुंच गए जहां इनको मॉल बनाना था, पर ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है। इन लोगों को कहीं ना कहीं ये फेल प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन टीम की हेड और जोनस काफी खुश और जोश में लग रहे थे। ये एरिया देख के सब लोग होटल चले जाते हैं जहाँ इनको रुकना था। यहाँ 4 लोग वेलकम करते हैं जो इस होटल को चलाते हैं। इनमें से एक मालिक, एक शेफ, एक टूर गाइड और एक वर्कर भी होता है। अब होटल की मालकिन दो के टीम में सभी को रूम की चाबियां दे देती है। थोड़ा काम करने के बाद ये लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किचन में शेफ जब खाना बना रहा होता है तब गैस खत्म हो जाती है, इसलिए वो गैस भरवाने शहर की ओर जाने लगता है। पर चलते चलते अचानक ही गाड़ी रुक जाती है और उतर कर वो देखता है कि क्या हुआ है, तो पता चलता है कि उसका टायर पंचर हो, क्योंकि किलो वाला लकड़ी टायर में अटक जाता है। वो टायर को चेक कर ही रहा होता है कि अचानक से जंगलों से कुछ आवाजें आने लगती है। शेफ आवाजों का पीछा करता है, तब वो देखता है कि जाल बिछाने वाला ट्रैप किसी ने लगाया है, यानी किसी ने शिकार करने के लिए लगाया होगा या फिर किसी को फंसाने के लिए। वो तार को चेक कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई हथौड़ा लेकर उसके सिर में ठोक देता है। और इधर ये होटल में 9 लोग ये तैयारी कर रहे होते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करें। वो सारा प्लान बना ही रहे थे कि वो किस तरह अपने प्रोजेक्ट को पूरा साकार करेंगे और ग्राउंड को कैसे एकदम अच्छे से बनाएंगे। प्रोजेक्ट की हेड कहती है कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम मॉल के बारे में सभी को बताएंगे, जिस एडवर्टाइजमेंट को सारे लोग देख के ज्यादा से ज्यादा लोग मॉल आएंगे। इस मॉल की वजह से और भी लोग गाँव आना पसंद करेंगे। ये सारी अपनी प्लानिंग की बातें करते करते सभी लोग को भूख लग जाती है और वो बाहर खाना खाने आ जाते हैं। और वहाँ पे सिर्फ इन लोग को मिलता है सिर्फ एक स्लाइस, क्योंकि अभी तक गैस नहीं भराया गया था और शेफ भी अभी तक नहीं आया है वापस। जोनस इन सबको बताता है कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों और जमींदारों से बात की है, हम उन्हें मॉल के आसपास की जमीनें सस्ते में बेचेंगे। जिससे होगा ये कि जरूरत से ज्यादा लोकल लोग और बाहर से आने वाले लोग यहाँ अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लीना यहाँ देखती है कि जहाँ ये लोग मॉल बना रहे हैं वहाँ की कुछ जमीन फार्मर किसान की है, लेकिन उससे जमीन के बदले कुछ नहीं दिया गया है। ये बात लीना को बहुत बुरी लगी। वो कहती है कि फार्मर्स को इस जमीन पैसे देने चाहिए थे, ये बहुत गलत बात। ये सुनकर जोनस कहता है कि हम उस पर पहले बात कर चुके हैं और दोबारा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और उस कागजात पर तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं। लीना कहती है नहीं तो मैंने ऐसे किसी कागजात पर बिल्कुल भी साइन नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। पर जोनस लीना पर ही गुस्सा करता बैठता है। जोनस लीना को काफी बातें सुनाने लगा, और दूसरे तरफ बाहर वर्कर आराम से अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं। तभी पीछे से कोई अचानक से उसके तलवार घुसा देता है और उसकी सही समय पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ मास्क पहना हुआ इंसान उसके पास जाता है और एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मार कर कचूमर बना देता है और उसकी लाश पानी में फेंक देता है। कुछ देर बाद जोनस सबके सामने आया। उसने अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर एक बड़ा सा मास्क लगाकर आया था और सभी को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था, क्योंकि बहस के चक्कर में सब परेशान बैठे थे। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस कारण वो बहुत ही गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। उसे बुरा लग रहा था, वो अंदर जाकर अकेले बैठ गया। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ देर बाद प्रोजेक्ट की हेड उसके पास आई। वो जोनस को हौसला दे। जोनस कहता है ये लोग काफी बोरिंग है, बातों बातों पर लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो कहता है कि इनकी बहुत छोटी सोच, किसी की भी मेरी जैसे बड़ी सोच नहीं। प्रोजेक्ट की हेड जोनस को खुश करने के लिए कहती है कि प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम तुम ही करोगे। जो सुनकर जोनस को काफी अच्छा महसूस होता है और बहुत खुश हो जाता है। बाहर लीना अपने दोस्त के साथ आई और उसका मूड अभी बहुत ही खराब चल रहा है। लीना अपने दोस्त को कहती है कि जोनस कुछ गलत कर रहा है, और ना ही मैंने किसी कागजात पर सिग्नेचर किया है जिसमें फार्मर का जिक्र हो, और ना ही उसके जमीन। उसका दोस्त पूछता है लीना अगर तुमने साइन नहीं किया तो किसने किया, और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ये सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि उस फार्मर को पैसे दिए जाएं, क्योंकि जब हम लोगों ने उनकी जमीन ली थी तब उसने तभी अपनी फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। जो सुनकर लीना काफी चौंक जाती, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि फार्मर मर चुका है। कुछ देर बाद टूर गाइड उन्हें जंगलों में ले जाने लगी। पूरा जंगल घुमाने के लिए वो सबके फोन लेकर डब्बे में डाल देती है। कहती है कि जंगल में हम दिमाग को सुकून और शांत करने के लिए जाते हैं, पर ये फोन हमें डिस्टर्ब करता है। ये कहकर उस डब्बे को वहाँ रख देती है। फोन के साथ साथ जोनस अपना मास्क
मास्क और सूट भी वहीं पे रख देता है। जिसके बाद ये लोग जंगल के टूर के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह ले जाने के बाद टूर गाइड इनको अलग अलग चीजें कराने लग जैसे गेम्स वगैरह खेलना ताकि इनका एंजॉयमेंट हो सके। और अब होटल में होटल की मालकिन बिल्कुल अकेली रह गई और इसी बीच बाहर वो मास्क वाला किलर आ जाता है जो वर्कर को मारा था और वो उन सब के बाहर में रखे हुए मोबाइल के डब्बे को उठा लेता है, साथ ही साथ जोनस के मास्क को भी ले जाता है। होटल की मालकिन देखती है कि किसी ने वाईफाई डिवाइस को तोड़ दिया है। वो घबरा गई कि ये किसकी हरकत हो सकती है, जिसके साथ ही दरवाजा खोलकर मास्क वाला किलर आ जाता है। होटल की मालिक उसे देख चुकी थी। वो जल्दी से जाकर किचन का चाकू उठा के उसके ऊपर वार करने लगी, लेकिन वो बच गया। अब जैसे वो भागने लगी, किलर जितने भी चाकू छुरी जितने भी किचन के सामान थे सबको उसके ऊपर फेंकने लगा। ये हमला जोरदार हुआ था, इसीलिए समय देखकर ही इसकी मौत हो गई। दूसरे तरफ टूर गाइड लीना को कहती है तुम उस रस्सी से लटक कर स्लाइड होते हुए जाओ, लेकिन लीना जिसे इस सब से डर लगता था पहले वो मना करने का सोचती है, लेकिन फिर अपने डर को पीछे छोड़कर स्लाइड करने के लिए मान ही जाती है। उसका हौसला देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जोनस उसे परेशान करने लगा। गेम में ये चीज लीना कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी सी क्लिफ से वापस आई है, बेचारी बीमार होगी, ये बहुत कमजोर है। सबसे बड़ी बात ये लड़की तो इसमें बिल्कुल भी इतना दम नहीं होगा, ऐसा ये जोनस कहता है। इतना कहने के बाद जोनस मुर्गी की तरह हरकत करने लगा, आवाज निकालने लगा क्योंकि लीना को वो चिढ़ा रहा था और इसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे। ये बात लीना को काफी बुरी लगी और वो वहाँ से चली गई और वापस होटल में आ जाती है। वो सीधा जोनस के कमरे में जाकर जोनस का लैपटॉप निकालती है और चेक करने लग जहाँ उसे पता चलता है कि जोनस सच में उसकी सिग्नेचर का छेड़खानी किया हुआ है। फार्मर को भी उसके जमीन के लिए कम पैसे देने की बात की गई थी। अब इतने कम पैसों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली और जोनस ने उसकी जमीन को हथिया लिया। ये सब जानकर लीना को काफी दुख हुआ और अब वो उस सारी जानकारी को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करने लगी। इस बीच सारे लोग जंगल से घूमकर वापस आ चुके थे। आते ही सभी ने अपने फोन वाला डब्बा खोजा, लेकिन वो डब्बा गायब था क्योंकि उस डब्बे को किलर ने ले गया, इसलिए उन्हें अपना फोन नहीं मिल पाया। उनका मूड बिल्कुल खराब हो गया। ये बात भुलाकर सब लोग पार्टी करने लगते हैं क्योंकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तब यहाँ लीना अपने दोनों दोस्तों को बुलाकर अपने दोस्त के लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाकर देखती है जो डेटा उसने जोनस के लैपटॉप से कॉपी किया था। उन्हें पता चलता है यहाँ कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आने वाली। असल में एक कंपनी ने जोनस को ये ऑफर दिया था कि अगर वो इस गांव में जैसे के तैसे मॉल बनाना शुरू कर देता है, बेशक उसको अधूरा ही छोड़ दे, पर उसे दुबई में एक ऊपर पोस्ट वाले जॉब मिल जाएगी। टूर गाइड काफी देर तक होटल की मालिक को ढूंढ रही थी और ना मिलने पर वो होटल के अंदर चली जाती है। वो जब किचन में आई तो देखती है कि होटल के मालिक को किसी ने मारकर फ्रिज में लटका दिया है। उसकी लाश का काफी बुरा हाल था, जो देखकर टूर गाइड की रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे ही भागने लगी, किलर पीछे से आ जाता है, हथौड़े से मारकर उसे गिरा देता है। कभी वो हथौड़े से मुंह पर मारता, कभी उसके सर काफी जख्मी हो गई थी, फिर भी वो उसे इतना मारता कि हथौड़े से उसका मुंह जब तक कुचल नहीं जाता। और ऐसे ही इसकी दर्दनाक मौत बहुत ही भयंकर हो जाती है। जोनस का सारा सच जानने के बाद लीना उसका सामना करने बाहर आई, पर जोनस उसे अकेले में बात करना चाहता है। जब दोनों बात करने कमरे में गए तो यहाँ जोनस अजीब बात करने लगता है और लीना को कहता है कि अगर तुम मुंह बंद रखोगी तो मैं तुम्हें दुबई में ऊंचे पोस्ट पर काम दिलवा दूंगा। लीना उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत है। वो कुछ और बात किए बगैर वहां से चली जाती है। तभी बाहर किलर फिर से जोनस का मास्क पहनकर आ जाता है। वहीं पर वो बूढ़ा वर्कर था, उसे लग रहा था कि वो जोनस है, पर वो मास्क वाला किलर है। घास काटने वाला मशीन से उस वर्कर पर हमला कर देता है और वो उसे काटकर पानी में फेंक देता है। मशीन से तब तक काटता रहता है जब तक उसका कीमा नहीं बन जाता और ऐसे ही बड़े दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब बूढ़ी वर्कर ने भी देख लिया था। वो काफी डर गई, अपनी जान बचाने के लिए सीधा भाग गई कहीं से चढ़ बढ़ के। प्रोजेक्ट हेड खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई, पर किलर उसे भी घसीटता है और उसे एक बड़े से लंबे खंबे में तार के सहारे बांध देता है। वो तड़पने लगती है, दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो हालांकि उसे लटका हुआ देख लेते हैं और उनकी नजरें किलर पर भी पड़ जाती है और उससे डर जाते हैं सभी लोग। इसलिए वो हेड को बचाने के बजाय सब लोग भागने लगते हैं। इस चक्कर में सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोनस सीधा जाकर तार से टकरा जाता है। किलर ने पहले ही इसे लगाकर ट्रैप बनाया था ताकि वो इन्हें पकड़ सके। क्योंकि वे लोहे की तार है, इसलिए तार से जोनस के सर का आधा हिस्सा कट जाता है। उसका बहुत खून निकला, सारे कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अभी भी वह जिंदा था। जैसे तैसे जान बचाकर तालाब किनारे आया, पर लीना भी पहले से ही पहुंच चुकी थी और अब ये दोनों जल्दी से लकड़ी के बोट पर बैठ के चले जाते हैं। नदी के बीच आकर जोनस लीना से कहता है कि वो पेन ड्राइव दे दो जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया हुआ है। हालांकि लीना उसे पेन ड्राइव दे देती है,
पर फिर भी जोनस लीना को टांग मारकर गिरा देता है। इस चक्कर में नाव भी अपना बैलेंस खो देती है और उसकी भी 2 हिस्से हो जाते हैं, यानी वो टूट गई थी। अब तक किलर वापस होटल में आ गया था, जहां वो अब लीना के दोस्त पर हमला करने लगता है। वो उसका बाल पकड़ लेता है ताकि बाल खींच के खाल निकाल सके, लेकिन लीना की दोस्त कैंची उठाकर अपने बाल ही काट देती है और उसके हाथ में सिर्फ आता है उसका बाल। फिर लीना की दोस्त अपना जान बचाकर भाग जाती है। नाव के टूटने के बाद जोनस भी वापस होटल आ जाता है, जहाँ वो बूढ़ी वर्कर उसके सर में टाके लगाती है, फिर बताने लगती है कि वो वर्कर हमारा पुराना एम्प्लॉय हो सकता है जिसे हमारे कंपनी से निकलवा दिया गया था। ऐसा वो अपना बदला लेने के लिए कर रहा होगा, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है। प्रोजेक्ट पर आने से पहले उसे बता दिया था कि हम गांव में मॉल बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। जोनस ये सुनकर काफी घबरा गया, फिर सोचने लगा कि अगर वो किलर आ गया तो इस बूढ़ी औरत को नहीं मारेगा क्योंकि वो इसका दोस्त है, तो मैं ही मर जाऊंगा। इसलिए वो बूढ़ी औरत को लिए बगैर ही भागकर बाहर आया। जोनस बाइक पर बैठकर अकेले ही वहां से भागने लगता है। वो बूढ़ी औरत जब तक बाइक से घिसट कर बाहर गिर गई तब तक वो किलर आ गया था और उसके पास पहुंच चुका था। क्योंकि उसे वो अपना दोस्त समझ रही थी, इसीलिए वो बात करना शुरू करती है उससे। कहती है कि मैं तो इन लोगों को पहले ही मना कर चुकी थी कि वो तुम्हें कंपनी से ना निकलवाए, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम जानते हो ना कि हम दोनों दोस्त हैं। ऐसा कहकर उसके मास्क को उतारती है। उसका चेहरा देखकर बूढ़ी औरत के होश उड़ गए क्योंकि वो उसके दोस्त का चेहरा नहीं था, वो कोई और था। तभी किलर बूढ़ी औरत को भी मार देता है। इसी बीच बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, वो भी दर्दनाक। किलर ने पूरे ही जगह पर ट्रैप लगाया हुआ था, इसलिए जोनस बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। नोकीली लकड़ी टायर को पंचर कर देती है, उसे काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। उधर बचे हुए सारे लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर तभी वहाँ लीना भी आ जाती है। इन्हें होटल मालिक के लाश के पास एक पेपर का टुकड़ा मिला था जो कि न्यूज़पेपर का टुकड़ा होता है। उस पर लिखा था कि हम बिना किसी वजह किसी से नहीं लड़ते, ना किसी को मारते हैं। साथ ही उसमें फार्मर के मौत के बारे में भी लिखा गया था। साथ ही साथ फार्मर के बेटे का भी जिक्र होता है इसमें, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो किलर और कोई नहीं, फार्मर का बेटा ही है जो इन सबकी जान ले रहा है, इनसे अपने डैड का बदला लेने के लिए। हालांकि कसूरवार सिर्फ जोनस ही है, इसीलिए अब ये लोग उससे निपटने के लिए प्लान बनाते हैं और जो हथियार हाथ लगता है वो हथियार पकड़ लेते हैं। सभी लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सकें। पर थोड़ा दूर चलने पर ही उन्हें मास्क वाला किलर दिखाई देने लग जाता है, जो पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और जैसे ही ये लोग उसे देख लेते हैं भागने लग जाते हैं सभी लोग। पर इस चक्कर में ये लोग फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से 4 लोग 2-2 की ग्रुप में भाग रहे होते हैं। पर लीना की दोस्त किलर के ट्रैप में फंस जाती है अचानक से। क्योंकि उसका पैर अटक गया था, वो डर जाती है क्योंकि सामने किलर आ चुका था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, वो ट्रैप से अपने पैर निकाल चुकी थी और रॉड को उसके आंख में घुसा देती। वो तड़पने लगा, तड़प तड़प कर नीचे गिर गया। इस बीच लीना की दोस्त को खड़े होने का मौका मिल जाता है। उधर लीना और उसका दोस्त रस्सी के सहारे स्लाइड लेकर दूसरी ओर जाने लगे। ये जैसे रस्सी के बीचों बीच आई तो लीना का दोस्त देखता है कि किलर ने पहले से ही दूसरी तरफ ट्रैप बिछाया था ताकि टकराने से वो मर जाए। क्योंकि लीना का दोस्त उससे प्यार करता था, इसलिए वो उसे साइड करके खुद ट्रैप में जा लगता है। ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है, पर वो लीना को बचा लेता है। और दूसरी तरफ किलर 2 बचे हुए वर्कर्स के पास आ जाता है। बूढ़ा वर्कर जब दरवाजे के पास खड़ा था तब किलर चेनसो से उसके कान को काट कर अलग कर देता है, जिसके बाद बूढ़े वर्कर को खींचकर बाहर ले आता है। और एक वर्कर के आंख में ड्रिल करने वाला ही होता है, लेकिन बूढ़ा वर्कर गैस कैन से उसके मास्क को जला देता है। मास्क काफी मजबूत होता है, इसीलिए उसका चेहरा बच जाता है, लेकिन वो पानी में अपना चेहरा डुबाता है बाजू में पड़े पानी से। जिसके बाद वो चिकन का शकल वाला हथियार जो भी था उसको उठा लेता है और उसके बाद 2 वर्कर्स के सामने जाके उन पे वार करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ लीना की दोस्त पीछे से आ जाती है और फावड़े से सीधा उसका गला काट देती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इसी तरह किलर का खेल खत्म हो जाता है, बोले तो टाई फेस। और दूसरी तरफ जोनस जो पानी में गिर गया था कल रात, वो पानी से बाहर आकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहां वो लीना को भी देख लेता है। वो भाग कर आया लीना को कूद कर अपने साथ पानी में ले जाता है और काफी मारने लगता है ताकि वो किसी को जोनस का मॉल वाला सच ना बता पाए। लेकिन यहाँ लीना, जिसे काफी गुस्सा आ गया था, वो अब जोनस का सामना करती है। वो उसके सर को पकड़ लेती है जो कि पहले से ही कटा हुआ था और अब वो अपने हाथों से पूरा पकड़ के उसका पूरा खाल निकाल देती है। और ये नजारा काफी दर्दनाक होता है क्योंकि इस सीन में जोनस का दिमाग भी दिखने लगा था और साथ ही साथ इसकी भयानक मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह हुई इन्हें बचाने के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो बचे हुए उन 4 लोगों की जान बचा लेती है। लेकिन इनको दुख इस बात का था कि उनके टीम की काफी लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, सिर्फ एक जमीन की लालच की वजह से। सिर्फ एक जमीन, जिसकी वजह सिर्फ जोनस था, सिर्फ जोनस। बाकी लोग बेवजह मारे गए।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।